हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कभी योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी बताए जाते थे। इनके यहाँ कई बार उनका आना जाना रहता था, लेकिन आज क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि आज खुद को अपना पार्टी बनाए हैं और सत्ता में केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी है, उसके बाद भी पार्टी में बगावत छेड़े हैं और अपना संगठन बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर न्यूज़ पूर्वांचल तक पर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके चैनल को, और सुन रहे समस्त जनता जनार्दन का मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सर, आप योगी आदित्यनाथ के कभी बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि अपना खुद का पार्टी बनाए हैं युवा विकास मंच, और बीजेपी को लेकर बगावत है आपके अंदर? देखिए, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई पार्टी बनाऊंगा। मैं यही सोच के सन 1998 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था। सन 2002 में हिंदू युवा वाहिनी का ज्वाइन किया और तब से हिंदुत्व और विकास के लिए खुलकर अपना खर्च करके, बिना लालच के, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर और हमने कार्य किया। लेकिन हर जगह छल ही छल मिला, और जो भी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, चाहे जो भूत बीत चुका है, सब दलालों की फौज एक खड़ी है कुशीनगर जनपद में, और बड़े कुर्ते वाले की पूछ है। अगर कार्यकर्ता के पास 10 वोट है तो उसका कोई महत्व नहीं है, और जो बड़े कुर्ते वाले बड़ी गाड़ियों से अकेले चढ़ के आते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, और जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, वहाँ किसी प्रतिनिधि का भी सम्मान नहीं होना। मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी सियासी दल में ऐसे भी लोग हैं जो सत्ता जब रहती है तो उसमें रह के उसका लाभ लेते हैं। राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप भी चाहते तो सत्ता में रह के लाभ ले सकते थे। बिल्कुल, लेकिन मेरे खून में ही नहीं है। मैं ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक संगठन में कार्य किया और कर रहा था, लेकिन योगी जी और मोदी जी के नाम पर इस जनपद के प्रतिनिधि लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। दलाली चरम सीमा पर है, कोई दरोगा इनकी बात को सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न जोरों पर है और बिना पैसे का कोई कार्य नहीं हो रहा है। सारे प्रतिनिधि जानते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि आप अपने प्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछते कि आपके क्षेत्र में कार्यकर्ता क्यों इतनी तेजी से टूट रहे हैं। मैं जहां भी सभा कर रहा हूं 100 लोग भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर मेरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कारण क्या है? जहां केंद्र से लेकर प्रदेश तक आप ही की सरकार है, आपके प्रतिनिधि विफल हैं। दलाली किस तरह की व्यवस्था आप चाहते थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी से बगावत करना पड़ा? किस तरह की व्यवस्था रहती तो आप भारतीय जनता पार्टी में बने रहते, इसको भी बताइए। मेरी एक ही राय थी। मैं कई बार इस चीज़ को उठाया हूँ, मीटिंग में प्रतिनिधियों के सामने उठाया हूँ कि कार्यकर्ता जो बूथ पर मेहनत कर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, वह किसी कार्यों में फंस जा रहा है या फंसा दिया जा रहा है, तो बिना पैसे के थाने पर उसका काम नहीं हो पा रहा है। और आप फ़ोन करें तो आपके फ़ोन पर भी दरोगा आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो आपके साथ रहने का मतलब क्या है? जहाँ सम्मान नहीं वहाँ क्यों रहा जाए? इस पर एक सवाल सर खड़ा होता है। आपने भी कहा भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर में ही, कुशीनगर विधानसभा में ही अच्छे और बड़े नेता माने जाने वाले, जो कभी डिप्टी सीएम और सीएम के करीबी कहे जाते हैं, उन पर भी थाने में पैरवी को लेके, तमाम मामले को लेके अनावश्यक मुकदमे लिखे गए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो खुल के आपसे कह रहा हूँ और मेरे पास प्रूफ है। मैं हवा में बात नहीं करता और मैं दलालों की फौज के साथ नहीं रहता। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि कितने राज्य मंत्री और कितने नेता ने छोटे छोटे कार्यों के लिए एक हल्के के दरोगे के पास लेटर लिखा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 10,000 से 20,000 और 30,000 तक वसूली करके ही काम हुआ है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मैं क्यों उनके साथ रहूं? मेरे लोग क्यों उनके साथ रहेंगे जो अपना खा के और पार्टी का काम कर रहे हैं? क्यों उनके साथ पीछे पीछे घूमेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे चैनल के माध्यम से भी कुछ लोग, अन्य भी तमाम मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे, कुशीनगर में ये साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अपराध खत्म हो गया है। मेरे सामने कोई प्रतिनिधि खड़ा होकर बात करे? मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि टिकट मांग रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आके बताया। मैं 100 प्रूफ दिखा दूंगा कि 30,000 से 50,000 तक एक आवास में पैसा लिया जा रहा है और अच्छे नेता लेकर के चुना गिरवाने का काम कर रहे हैं। और जो पात्र है, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो विरोध इसी का कर रहा हूँ ना कि पात्रों को मिलना चाहिए। जो पात्र है उसका क्यों नहीं आप प्रतिनिधि के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से सूची बनवा रहे हैं? आप हर नगर पालिका के वार्ड सदस्य हैं, वहाँ सूची बनाइए, अधिकारियों से दबाव बनाइए। प्रतिनिधि का काम है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये प्रतिनिधि का काम है कि वो प्रेशर दे अपने कर्मचारियों को और कहे कि सही काम होना चाहिए, एक पैसा घूस नहीं लेना चाहिए। आप जाइए, रोड का हाल देख लीजिए। आप मेन रोड पर चले जाइए। अभी सचिव साहब आए थे जिनकी सरकार है, और रोड देखिए गड्ढे में होकर और गए, उनको गड्ढा नहीं दिखाई दिया। तो भ्रष्टाचार है। लेकिन सरकार के दावे, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, आपको भी सुरक्षा का एहसास होता होगा। किस तरह से आपको सुरक्षा का एहसास हो रहा है, इसको भी बताइए। सुरक्षा, आपके पास पैसा है तो सुरक्षा है, नहीं पैसा है तो कोई सुरक्षा नहीं है। तमाम लोग उत्पीड़न के शिकार हैं।
तमाम लोग डेली थाना के और तहसील के और ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, बिना पैसे का एक काम नहीं होना है। क्यों आप बताइए? मैं तो प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, कोई प्रतिनिधि आए मेरे सामने बैठ के बात करे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ किसी को भी, वो बड़े बड़े वक्ता हो सकते हैं, लेकिन जो काम सुनील दुबे चैलेंज दे के कराते हैं, मैं आज तक कोई कह नहीं सकता किसी कार्य में चाय पी के काम किसी का कराया हूँ। और किसी दरोगा की औकात नहीं है कि मेरे फ़ोन पर पैसा ले ले। इसलिए सही काम है। कुशीनगर के जनप्रतिनिधि, कुशीनगर जिले में 7 विधानसभा 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो दावे के साथ कह रहे हैं कि विकास हुआ है, गड्ढा मुक्त सड़क हो गया है। तो आपको नहीं लग रहा है क्या गड्ढा मुक्त सड़क हुआ है? अभी आपके चैनल पर मैं देख रहा था मुंडेरा तनपट्टी का, आप खुद देखे होंगे, साइकिल वाला गिरने से बचा, हाथ पैर टूटने से बचा। यहाँ खुद देख लीजिए, पड़ौना के रोड का देख लीजिए, शहर से जब क्रॉस करते हैं तो 2 किलोमीटर तक देख लीजिए। डिगवा परतौनी का देख लीजिए। कुड़वा दिलीप नगर में आप जब हथवा से क्रॉस करते हैं, फुलवापट्टी के लिए जाते हैं, इतना पानी लगा हुआ, कमर भर नहर से होकर जाना पड़ता है। आप चलिए ना, आपको साइकिल रोड दिखा रहा है, कहाँ विकास हुआ है? PWD में 40% कमीशन लिया जा रहा है। ठेकेदारों का क्या दोष है बताइए? ठेकेदार तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, 40% कमीशन लिया जा रहा है और ये सारे प्रतिनिधि जान रहे हैं। जब एक मंत्री इनका आता है तो थाने से लेकर PWD तक वसूली होती है जेई और एक्सीजन से। काम होगा कहाँ से? भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप भी पार्टी बनाए हैं, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं और क्या उठा रहे हैं? मैं युवाओं का संगठन खड़ा कर रहा हूँ गांव-गांव, और इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि ऐसा भ्रष्टाचारियों का विरोध करने के लिए, ऐसा भ्रष्टाचारियों का सामना करने के लिए, और किसी चुनौतियों का सामना करना होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और सरकार की सारी योजनाओं को पात्रों तक निःशुल्क पहुँचाने के लिए काम करेंगे। और हमारे पदाधिकारी करेंगे, युवा विकास पार्टी करेगी। और इसके लिए किसी भी दमदार या गुंडा राज वाले जो लोग नेताज कर रहे हैं कि बोलबाला है गुंडाओं का, कि एक बार दरोगा को फोन करते हैं तो उनको जाकर उठा लाओ, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम युवा विकास मंच करेगा। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। क्या ऐसा भी है जिले में कि कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग फोन करे और कानों की पुलिस उठा लेती है? उठा ले रही है। आप अभी कह दीजिए मैं योगी जी के खिलाफ लड़ूंगा, आपको उठा लिया जाएगा। अभी कह दीजिए मैं भाजपा के यहाँ से विरोध करूंगा, आपको उठा लिया जाएगा। आपको खोजा जा रहा है कि कौन सा शब्द आप बोल रहे हैं और कौन सी बात लगने वाली है, आप ही को उठा लिया जाएगा। तो आप तो योगी जी के करीबी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं योगी जी के खिलाफ बोलिए उठा लिया जाएगा, तो इस पर क्या विचार है आपका? मैं तो सही बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है और मुझे उठा भी लिया जाएगा। तो मैं जनता के लिए, और जो लोग पात्रों को अपात्र साबित कर रहे हैं या जिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके लिए अगर जेल भी जाना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे अहम मुद्दा सर ये है कि आप देख रहे हैं कुशीनगर में कि हर थानों में, हर मुकदमे में क्रॉस केस लिखा जा रहा है। इसको लेके बड़ा चर्चा है, तो उस पर क्या विचार व्यक्त करेंगे? देखिए, हर थानों के दलाल बैठे हुए हैं, सत्ता के लोग ही दलाल हैं, बैठे हुए हैं और दलाली में लिप्त है। और हर मैटर को सुलझाया जा रहा है, प्रेशर बना के सुलझाया जा रहा है कि तुम नहीं मानोगे तो तुम पर खुद मुकदमा लाद के भेज दिया जाएगा जेल, और उसको मजबूरी में थाने में बैठा के 4-4, 6-6 घंटा और मोटिवेट किया जाता है और उसको मैनेज कराने का काम किया जाता है। तस्करी पर तो सर रोक आया है, शराब और गौ तस्करी पर कुछ हद तक रोक आया है, उस पर क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लॉकडाउन में जो पैदल चल रहा है, मास्क नहीं लगाया, उसको 500 का ऐसी गांधी चौक में मैं देखा हूँ 1000 रुपये का वसूली हुआ है। और आपको क्या ऐसी आवश्यकता थी कि शराब, सबसे पहले आपने शराब चालू किया, वहाँ हज़ारों की भीड़ लगी रहती है बिना मास्क के, क्या कोरोना वहाँ नहीं फैल रहा है? आप चुनाव करा रहे हैं, चुनाव हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, क्या आवश्यकता थी आपको चुनाव कराने की? 4 महीने बाद चुनाव हुए होते, जान बचेगी तभी तो आप रहेंगे, चाहे हम रहेंगे। मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ कि क्यों चुनाव कराया गया? कोरोना फैलाने का काम यही लोग किए। कुशीनगर विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या कुछ विकास हुआ है, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, कुछ कार्य हुए हैं, मैं उसको नजरअंदाज नहीं, जो कार्य हुए हैं उसको कार्य करना चाहिए। आपके इस विधानसभा में सबसे अधिक कार्य अगर हुआ है तो कुड़वा दिलीप नगर की धरती पर हुआ है, जिस रोड का मैं विरोध शुरू से करता आ रहा हूँ, मांग करता आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद सुने कि कुड़वा दिलीप नगर हमेशा छूता रहा है और वहाँ काम होना चाहिए। वहाँ कन्या राजकीय इंटर कॉलेज भी खुल गया, मतलब अभी संचालित हो रहा है, रोड भी बन रहा है, लेकिन इतना कमीशन खोरी है कि आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे रोड हैं कि जिनका पिच न निकाल करके पिच के ऊपर गिट्टी बिछा के किया जा रहा है। अगर आपको जनता, आप किसी पद पर जाते हैं, जनता आपको कोई अवसर देती है, मौका देती है, तो कुशीनगर के लिए आप ऐसा विशेष क्या करेंगे? मैं कुशीनगर की धरती पर अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं जनता के अनुरूप ही काम करूँगा। ऐसा क्या कोई काम करेंगे जिसको जनता याद करेगी और जो प्रभावी हो, अच्छा हो? सबसे पहले मैं सरकार से मांग करूँगा, उसके लिए जगह की उपलब्धता कराऊंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तमाम सीलिंग की ज़मीनें फ्री पड़ी हुई हैं, कि यहाँ कुछ उद्योग धंधे बैठे हैं कि जिसके युवाओं को रोजगार दिया जाए, अपराध कम हो। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा सरकार से और मांग करूंगा। आप देख रहे थे मेरे साथ, पूर्व में कभी योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीबी कहे जाते थे, कई बार उनका आना जाना रहा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनके अंदर कितना आक्रोश है। इन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया और अपना खुद का युवा विकास मंच एक पार्टी बनाया है, जिससे आने वाले आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ने की भी तैयारी है। भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार पर इन्होंने क्या कहा है आपने सब सुना है।